साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां गोपिका डिज़ाइन बना लेती है, वही आशी मामी जी से कहती है कि मैंने क्या आइडिया लगाई, मैंने गोपिका को डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार कर लिया। अब वो रात भर डिज़ाइन बनाएगी और मुझे देगी, मैं जाकर सुबह सबको दे दूंगी। तभी मामी जी कहती है तुम ये डिज़ाइन चिराग को देना और चिराग से कहना वो सबसे पहले ये डिज़ाइन केशव से दे, मतलब बड़े मोदी को। जैसे ही वो डिज़ाइन देखेंगे वो खुश हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि गोपिका और सक्षम ने तो काम बिगाड़ दिया था और चिराग और आशीन ने तो काम संभाल लिया, और वो बहुत खुश हो जाएंगे। वही गोपिका डिज़ाइन पूरी कर लेती है। वो सोचती है कि मैं आशी बहन को डिज़ाइन देने से पहले कान्हा जी का आशीर्वाद ले लूँ। वही मिथिला जी कान्हा जी के पास प्रार्थना कर रही होती है। वो कान्हा जी से कहती है आज मेरे सक्षम डिकरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं सक्षम डिकरा के लिए ऐसी पत्नी चाहती थी जो उसकी कठिन समय में उसकी सहायता करे, उसके कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ चले। इसीलिए मैंने गोपिका को बहू चुना। लेकिन ये वही गोपिका है जिसने बहादुरी से आग में मेरी जान बचाई थी। अगर वो बहादुर है तो उसने अपने सच्चाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? उसने क्यों अपने शिक्षा के बारे में मुझसे सच छुपाया? गोपिका ये सब सुन रही होती है। वो सोचती है कि माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन मैं माँ जी को दिखा दूंगी कि मुझ में वो योग्यता है, मैं सक्षम जी की मदद कर सकती हूँ, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती हूँ। वो सोचती है कि ये डिज़ाइन मैं खुद सक्षम जी को दूंगी ताकि उन्हें भी पता चले। गोपिका आशी के पास जाती है और कहती है आशी बहन मैं आपको ये डिज़ाइन नहीं दूंगी, मैं ये डिज़ाइन खुद सक्षम जी को दूंगी ताकि उन्हें पता चले कि मुझ में भी वो योग्यता है जो वो मुझ में ढूंढ रहे हैं। तभी आशी कहती है उन्हें जो देखना था वो देख चुके, उन्हें जो सोचना था वो सोच चुके, तो ये डिज़ाइन मुझे दे दे। लेकिन गोपिका आशी बहन को डिज़ाइन नहीं देती। आशी गोपिका से डिज़ाइन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन गोपिका भागते भागते नीचे चली जाती है। आशी भी उसके पीछे पीछे भागती है। जैसे ही गोपिका सीढ़ियों से नीचे उतरती है सक्षम से टकरा जाती है। सक्षम उसे गिरने से संभाल लेता है। वो उससे कहता है घर में इतनी परेशानियां चल रही है और तुम खेल कूद रही हो। तभी गोपिका सक्षम जी से कहती है ये डिज़ाइन। तभी सक्षम गोपिका को डांटता है और कहता है तुमने डिज़ाइन बना ली, तुम्हें डिज़ाइन के बारे में क्या पता? सक्षम गोपिका को कहता है मास्टरी लिटरेचर के साथ तुमने डिज़ाइन में भी मास्टरी की है। देश भर के कोई भी डिज़ाइनर एक दिन में डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे और तुम कहती हो तुमने डिज़ाइन बना ली। अगर तुमने डिज़ाइन बना ली होगी तब भी मैं तुम्हारी डिज़ाइन नहीं लूँगा। इससे अच्छा तो मैं मेरा बिजनेस अपने हाथ से ख़राब कर लूँ। और वो उसे बहुत डांटता है। गोपिका को बहुत बुरा लगता है। आशी ये सब कुछ देख लेती है। वही गोपिका कान्हा जी के पास बैठकर रो रही होती है। तभी बा आती है और गोपिका से कहती है गोपिका बहू क्या हुआ, ये डिज़ाइन तुमने बनाई है? गोपिका हाँ कहती है। तो बा गोपिका से कहती है तुम सक्षम जी को जाके दे क्यों नहीं देती? गोपिका कहती है वो नहीं लेंगे। मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि सक्षम जी मेरी डिज़ाइन लेंगे? मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं उनके लिए योग्य पत्नी बन पाऊंगी, माँ जी के लिए योग्य बहू बन पाऊंगी? मेरा सोचना ही गलत है। और वो अपनी डिज़ाइन जलते दिए के पास लेकर अपनी डिज़ाइन जला देती है और वहाँ से चली जाती है। चिराग आशी के पास आता है और कहता है डिज़ाइन बन गई। आशी कहती है मैं 2 मिनट में लाती हूँ और वो अपने कमरे में चली जाती है। आशी कमरे में अपनी माँ से बात करती है कि मैं अब डिज़ाइन कहाँ से लाऊं। तभी मामी जी आशी से कहती है तेरे पास प्रिंट आउट है, तू एक काम कर इंटरनेट से कोई भी डिज़ाइन ले ले और उसकी प्रिंट आउट निकाल कर दे देना। आशी को बात समझ में आ जाती है। तभी चिराग वहीं पे आ जाता है। चिराग आशी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी आशी कहती है मैं मम्मी जी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ। चिराग मामी जी से जय श्री कृष्ण कहता है। मामी जी कहती है चिराग बेटा वो क्या है ना, आशी बेटा ज़रा परेशानी में थी ना, तो इसीलिए मैंने उसे गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था। वही आशी लैपटॉप में से डिज़ाइन निकाल लेती है और उसकी प्रिंट आउट निकाल लेती है। तभी चिराग आशी से कहता है तुम तो नोटपैड पे डिज़ाइन बनाने वाली थी ना, तो ये प्रिंट आउट कैसा? चिराग डिज़ाइन देखता है, उसे बहुत पसंद आती है। तभी आशी कहती है प्रोफेशनल लगना चाहिए ना, इसीलिए मैंने इसकी प्रिंट आउट निकाली है, ओरिजिनल ख़राब होती है ना। चिराग को भी बात समझ में आती है। आशी कहती है चिराग से ये डिज़ाइन हम डायरेक्टली पापा जी को देंगे ताकि वक्त बर्बाद ना हो।
चिराग और आशी वो डिज़ाइन केशव जी के पास लेके जाते हैं। केशव वो डिज़ाइन देखकर बहुत ही खुश होता है और चिराग से कहता है कि तुम्हें अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। सक्षम भी खुश होता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरा भाई मेरे साथ बिजनेस में मेरा हाथ बटाए। मिथिला जी कहती है ये डिज़ाइन आशी तुमने बनाया? आशी कहती है हाँ मैंने बनाया है। तभी सक्षम कहता है लाओ वो डिज़ाइन मुझे दो, मैं सेंड कर लेता हूँ। जैसे ही सक्षम वो डिज़ाइन देखता है वो कहता है मैं ये डिज़ाइन सेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी और ज्वेलरी की डिज़ाइन है जो उन्होंने अपने कैटलॉग पर डाली थी। तभी मिथिला आशी से कहती है ये डिज़ाइन तुमने ही बनाई है ना? तभी आशी कहती है हाँ। सक्षम कहता है अगर हमने ये डिज़ाइन तकाशिको को भेज दी तो वो ज्वेलरी डिज़ाइन हम पर धोखाधड़ी का केस कर सकते हैं। सक्षम कहता है मैं तकाशिको को फ़ोन करके उन्हें सॉरी कहता हूँ कि हमसे डिज़ाइन नहीं बन पाई। तभी डोरबेल बजती है। मिथिला जी दरवाज़ा खोलती है। तभी बलून के साथ एक कागज़ आता है जो बलून उड़ते उड़ते ऊपर चला जाता है। गोपिका सारे बलून पिन से फोड़ देती है। सक्षम फ़ोन पर बात करने वाला होता है कि वो बलून आकर सक्षम के कंधे पर गिरता है। उसमें एक डिज़ाइन बनाई होती है। सक्षम वो देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने परिवार वालों को भी दिखाता है। सक्षम कहता है किसी राधिका नाम की लड़की ने ये डिज़ाइन बनाया है। तभी गोपिका देखती है कि वो डिज़ाइन तो उसने बनाया था और वो तो उसने जला दिया था और ये राधिका कौन है, वो सोच में पड़ जाती है। तभी मिथिला जी कहती है कि जिसने भी ये डिज़ाइन बनाया है मुझे उससे मिलना है और उससे धन्यवाद कहना है। सक्षम कहता है मैंने इस पर फ़ोन नंबर भी लिखा है, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ और वो उसे फ़ोन लगाने जाता है। आज का एपिसोड यही तक। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ सक्षम राधिका को फ़ोन लगा रहता है। बास गोपिका से कहती है कि उन्होंने ही राधिका के नाम से उसे डिज़ाइन भेजी है। गोपिका कहती है लेकिन राधिका नाम की तो कोई लड़की नहीं है, तो मैं सक्षम जी से फ़ोन पर बात कैसे कर सकती हूँ। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी अपडेट अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।